नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। जंग लड़ने के लिए विदेशों से लौट रहे इजरायली यूनिटी गवर्नमेंट बोली हमास को मिटा देंगे, भारतीयों को निकालने के लिए फ्लाइट भेजेगी सरकार। एमपी में ठेके के कॉलेज और भर्तियों का फर्जीवाड़ा, कैंडिडेट्स का एग्जाम का ड्रामा, पेपर खुद सॉल्व, एजेंसी भी शामिल। बिहार में अचानक से लगा ब्रेक, सीटों से गिर पड़े लोग, खाना खाने के बाद सो रहे थे यात्री, किसी के सामने भाई की मौत, कोई बोला ऐसा मंजर पहली बार देखा। बिलासपुर में कॉलेज स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, पान दुकानदार ने थाने के सामने किया हमला, उधार की सिगरेट को लेकर किया विवाद। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 228 दिन से जेल में है सिसोदिया। पिछली तारीख में कोर्ट ने ईडी से पूछा उनके खिलाफ सबूत कहा। विधानसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा को मैदान में उतारा गया। आलोक शर्मा के चुनाव प्रचार का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और सभा को संबोधित भी किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कांग्रेस मुझसे डरती है, मैं तो यही कहूंगा कि जीते जी मेरा श्राद्ध करने वालों, तुम्हें लंबी उम्र मिले। अगर मैं मर भी गया तो राख में से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा। कांग्रेस ने तो सत्यानाश कर दिया। कल राहुल बाबा आए, कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन झूठ की दुकान खोलती। पता नहीं कितने आरोप लगा दिए मामा पे, मामा झूठा, मामा बेईमान, मामा फलाना, मामा ढिमका। अच्छा, बोलते बोलते ये भी बोल गए कि कमलनाथ जी की उम्र 72 साल है। उन्होंने पूछा था उम्र भाई, और राहुल गांधी बताते तो उम्र सही बताते, 77 साल की उम्र 72 साल बता रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। कितने झूठ बोले मेरे बहन और भाई। ये वो कांग्रेस जिसने प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, जिन्हें भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था। कितने घोटाले, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, घोटालों पे घोटाले जिनने किए, हमसे आंख मिला के बात करते हैं। मेरे बहन और भाइयों, उत्तर भोपाल वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया हिंदुस्तान की धरती पर। आज मुझे दिल से बताना, हमने 18 साल 17 साल सरकार चलाई, कांग्रेस ने तो 60 साल सरकार चलाई। बताओ, प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया क्या? कांग्रेस ने तो सत्यानाश। उज्जैन में कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में श्री राम तपोभूमि चित्रकूट से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक गौ माता बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन शिप्रा नदी के तट पर किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे और इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए, जहां दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गाय हमारी पूजनीय है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने गौरक्षा के नाम पर हवा हवाई बातें की है, लेकिन गौरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। और हमारी कमलनाथ सरकार ने गाय का ध्यान रखा और चारे का भी पैसा बढ़ाया है। रघुनाथपुर स्टेशन के डाउन लाइन पर 1200-506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आज बोगी पटरी से उतर गई, जहां कुछ लोगों के अभी घायल होने की सूचना मिल रही है। स्टेशन पर अफरा तफरी भी स्थित है, ग्रामीण बचाव कार्य में भी लगे हुए हैं। शिवपुरी जिले की बैराण नगर में दिन दहाड़े कियोस्क संचालक अजय शर्मा की पत्नी की मौत हो गई और मामले को 30 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। वहीं इस मामले में यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह लूट है और लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या की गई। पुलिस ने 30 घंटे में 25 से 30 स्कैमियों को भी चाइना शर्मा मर्डर केस में उठाया। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैराड़ में स्मैक का कारोबार किस स्तर पर चल रहा है। अजय शर्मा वाइफ का जो है हत्या कल हुई है और हत्या के साथ साथ वहाँ से कुछ उसके सामान जेवरात हुई और कुछ कैश भी बदमाश ले गए।
मैं भी आज वहाँ पे भ्रमण किया था, कल हमारी पूरी टीम लगी थी। उसमें कुछ सस्पेक्टेड जो है चिन्हित हुए हैं और लगातार हमारी पुलिस टीम लगी है विवेचना में। वहाँ पे कुछ लोगों को जो है हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बहुत जल्द मामला खुलने की संभावना। उसका थ्रॉटलिंग किया है, उसको गले दबा के। हाँ, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ स्मैकी लोग स्मैक पीते हैं, वो हो सकते हैं वारदात में, और उसकी संभावना के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेहर जिले के नवागत कलेक्टर रानी बाटड़ और पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने अमरपाटन विधानसभा के रामनगर में परिचय प्राप्त करने के साथ ही मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके साथ स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया गया, जहां मौके पे समस्त प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए और केंद्रों का परिचय प्राप्त करने के लिए राज्यों और ऐसे खातेयों अमरपाटन और रामनगर के समर्थन कर रहे हैं, ताकि मतदान केंद्र की व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों को भी देखा जाए। मैडम, आपने यहाँ क्या क्या निरीक्षण किया? हम लोगों ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। तहसील और आरओ ऑफिस में जो हमारे इलेक्शन से संबंधित जो तैयारियाँ हैं उनको देखा जाए। चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, इसके लिए हम हर प्रयास और हर तैयारी करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज के कार्यकर्ता के साथ अमरपाटन स्थान का निर्माण किया है। यहाँ पे जो मतदान केंद्र है उसका संवेदन से उनका भी निर्माण किया है। इस तरह से उसमें व्यवस्था होगी ताकि इसकी तैयारियों को लेकर निर्देश भी दिए हैं मैडम, और साथ ही साथ निर्वाचन समिति और थाना मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में 17 और 18 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण होगा। इसके बाद ठंड का असर भी नजर आएगा। बुधवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का असर देखने को मिला है। कई जगहों पर दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री के पार भी रहा। मौसम वैज्ञानिक SN साहू ने बताया कि हिमालय की ओर से 13 अक्टूबर को एन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर प्रदेश में 17 और 18 अक्टूबर को रहेगा। इस वजह से ग्वालियर, चंबल संभाग के सभी जिलों में बारिश होने के भी आसार नजर आएंगे। सागर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की भी बारिश हो सकती है। जगतपुर थाना क्षेत्र में अराजक तत्व के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां शंकरपुर में इंटर कॉलेज के पास लगी होर्डिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के चेहरे को फाड़ा और क्षेत्रीय नेताओं ने आक्रोश भी जताया। जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष विनायक प्रताप सिंह ने कहा कि अराजक तत्व के खिलाफ मुकदमा दर्ज जरूर कराया जाएगा। सागर में पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे और सुर्खी विधानसभा से 2018 में बीजेपी से उम्मीदवार सुधीर यादव ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी का हाईकमान बड़ा ही विचित्र किस्म का है और वो अंधा है और बहरा भी है, वो किसी की नहीं सुनता। हाईकमान देखो यार, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा, बहरा और पूरा तानाशाह है। हाईकमान देखो यार, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा, बहरा और पूरा तानाशाह है। खबर जालौन से है, जहां माता पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को प्रेम प्रसंग से मना किया तो बेटी ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी, जिसके बाद परिजनों ने लटकता देखकर नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अब चिकित्सकों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रीय अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भतीजी हमारी फांसी लगा ली कल मगरिब की नमाज से पहले 5 मिनट पहले। अच्छा, कोई प्रकार सामने आया, कुछ मुद्दा सामने आया, क्यों लगाई फांसी? एक छोटा सा मोबाइल पकड़ा गया, इतना था ड्राइवर। तो वो एक लड़का है नीलू फरहान नाऊ का, उस लड़के
उसने उस लड़की को मोबाइल दिया। उसने उस लड़के ने लड़की से कुछ कह दिया, वो हम लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं क्या कह दिया। तो उसने दुपट्टे लड़के घर में कमरे में लास्ट में ऊपर, वहाँ से हमारे घर पर भाभी आभी वगैरह सब लोग नीचे थे, वो लड़की ऊपर चढ़ के वहाँ से। कितनी उम्र होगी लड़की? 16, 15.5, 16 की। पुलिस को आपने बताया था इस घटना के बारे में? हाँ, हमने कोतवाल साहब, जालनवारी साहब हैं, उन्हें फोन करा था हमने। तो कार्रवाई की है पुलिस ने अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लड़का कहाँ घर पे है कि भाग गया? लड़का कोई कह रहा है का नाम पुलिस ने पकड़ लिया, कोई कह रहा है घर पे, पता नहीं है। आपके द्वारा तहरीर दी गई पुलिस को या नहीं दी गई? अब हम दिन जा रहे हैं, अब हम लोग पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, यहाँ फ्री हो गए। तो पंचायतनामा अंदर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जांच किया गया, तो लड़का उसी मोहल्ले का रहने वाला है, वो भी नाबालिग है, लड़की भी नाबालिग है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसकी सूचना मिलने पर उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप ने लड़की को डांटा था। इस पर क्षुब्ध होकर लड़की ने अपने ही घर में आत्महत्या की। दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। इसमें जांच किया जाएगा, किसी अन्य दिन पर कोई तथ्य प्रकाश में आता तो कार्रवाई की जाएगी। परंतु दोनों एक ही समुदाय के हैं तथा दोनों नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें माँ बाप के द्वारा डांटने पर लड़की ने ये कदम उठाया। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।